वेट 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 आई एम परफेक्टली फाइन। सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ। और मानता हूँ कि पिछले कुछ 3-4 दिनों से कुछ नॉर्मल नहीं था। और वो लोग आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि uh, मेरा लुक, माई एनर्जी इज लिटिल लेस। इवन मैंने ट्राई किया था कि मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूँ, मुझे कुछ भी दर्द होगा मैं दर्द सहूँगा, बट आई विल ट्रूथफुल टू माई वर्क, टू यू, कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं क्या होगा। आज से कुछ 4 या 5 दिन पहले हम लोग सेट पे मजाक मस्ती कर रहे थे, शाम का टाइम था, ब्रेक हुआ था। ब्रेक में मैंने खाना खाया, खाना खा के मैं और यशिका हम लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे सेट पे। अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा, बहुत तेज, एकदम सर फट रहा था, ऐसा लगा था किसी ने मेरे से सर दबा के रखा था। पता नहीं क्यों बहुत हैवी हैवी लग रहा था, तो मैंने उसे कहा बहुत तेज सर हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझसे लाइन याद नहीं हो रही है, कुछ दिमाग में बैठ नहीं रहा है। और बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, बट कैसे ऐसे तैसे करते करते मैंने सीन किया। मैं घर गया, घर जाकर सोया, मैंने कुछ कुछ आई हेट मेडिसिन, आई डोंट टेक मेडिसिन, आई थिंक मेडिसिन मेक मी वीक एंड आई हेट टू फील वीक। तो मैंने कुछ दवाई ववाई नहीं ली, मैंने नमक वाला पानी पिया और सो गया चुपचाप। अगले दिन उठा, फीलिंग लिटिल फ्रेश, थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, दर्द नहीं था। सेट पे आया, सेट पे आने के बाद वापस बहुत माइन्यूट दर्द उठने लगा सर के अंदर, एंड देन माई स्टमक स्टार्ट पेनिंग। हम मैं मजाक कर रहा था, चिल कर रहा था, मुझे लगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, it's not a big deal, not a big deal। फिर रात में हम लोगों ने वापस नाश्ता वाश्ता कुछ खाया होगा, तो नाश्ते में मैंने मैगी खाई थी। मैगी आई थी सर पे। जैसे ही मैंने मैगी खाई, मेरा पेट इतना गंदा दर्द होने लगा, मुझे लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है। मुझे हार्ट बीट बहुत, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, फिर भी मैं अपने आप को पुश करके सीन कर रहा था, सीन करके बैठ रहा था, फिर सीन कर रहा था। तो वॉमिट जैसा फील होने लगा। मेरा बुआ माँ और पृथ्वी चाचा का एक सीन था जिसमें हम लोग रूम में थे, वो आप लोगों ने देख लिया, आ गया वो सीन, जिसमें वो बोलते हैं कि तुम जाओ और रिमझिम से जाके बात करो कि भाई ये बाबा वाली बात जो है वो मान जाए। उस सीन में मैं बहुत ही अपने आप को फोर्स करके खड़ा था कि ये सीन जैसे ही पूरा होगा मैं जाऊँगा उल्टी करूँगा, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू प्यूक, बट मैं कैसे जैसे करके रोका अपने आप को। उस सीन जैसे ढूंढा, मैं भागा अपने रूम में आया, रूम में आकर प्यूक्ड। एंड पता नहीं क्या इतना, मैं बहुत या तो मैं बीमार नहीं होता हूँ तो बहुत ज़्यादा होता हूँ ऐसा वाला, तो अब जस्ट प्यूक्ड। और वो होने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील लगा, सर दर्द काम, मुझे लगा ठीक है नॉर्मल है, एक बार उल्टी हो गई होगी शायद, वो मैं खाई किसी वजह से। फिर थोड़ी देर बाद वापस, फिर थोड़ी देर बाद वापस, फिर थोड़ी देर बाद वापस, फिर लास्ट का एक सीन था, वो सीन करके मैं वापस रूम में आया, फिर वापस। उसी दिन 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी 3 घंटे में मैंने 4 बार उल्टा कर लिया। फिर मैं और रिमझिम घर जा रहे थे, मैंने उसे घर ड्रॉप किया, तब तक मेरा पेट बहुत गंदा दर्द कर रहा था, मतलब इतना तेज दर्द कर रहा था कि पूछो मत, कि कोई ऐसा पेट को ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ रहा है, ट्विस्ट कर रहा है अंदर। और बहुत गंदी बारिश, उस बारिश में गाड़ी चलाते हुए गया मैं, और मैं चीख रहा हूँ, मतलब उस दर्द की वजह से गाड़ी में। मैंने गाड़ी 3 बार रोकी, क्योंकि 3 बार मैंने रास्ते में उल्टी की, और बारिश आ रही, गाड़ी से उतर रहा हूँ, उतर के वापस बैठ रहा हूँ, फिर वापस। तो कुछ 7 बार उल्टी मैं वहाँ कर चुका था। घर आया, जैसे ही घर पहुँचा वापस आया प्यूक, फिर प्यूक एंड लूज मोशंस। सो रात में जब मैं बेड पे एकदम जाते ही ऐसे उल्टा लेट गया थोड़ी देर तक, तो मतलब मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही, इतना गंदा दर्द हो रहा था। फिर रात में हर 15 मिनट में मैं उठ रहा हूँ और उल्टी जा रहा हूँ, हर 15 मिनट, एंड प्रॉपर मतलब कितना, मैंने कुछ खाया ही नहीं, जो उतना सब निकल गया था, लेकिन कितना पानी निकले जा रहा है शरीर में से, मैं बॉडी गॉट श्रिंक्ड। पूरी पूरी रात में मैंने कुछ टोटल मिला के, अगर उसले और यहाँ सेट से और घर तक मैं काउंट करूँ, तो मैंने कुछ 25 उल्टियाँ की थी, 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। 25 उल्टियाँ। 25 उल्टियों के बाद हालत क्या होती है, मतलब आप सोच के देख लो, लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग, और मैं चीख रहा हूँ, मतलब, और उल्टी आती है ना तो पूरा बॉडी फोर्स लगाता है और फिर आपके यहाँ से थ्रो करता है। तो मेरा एक एक मसल, मेरी बैक, मेरे लंग्स, मेरा स्टमक बहुत गंदा दर्द कर रहा था, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर मुझे लगा आई हेट हॉस्पिटल, मुझे लगा कि क्या करना होगा, कुछ तो करना होगा। देन मैं, जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों ने मेरे को फोर्स किया कि टू एडमिट इन द हॉस्पिटल। हम लोग सुबह सुबह हॉस्पिटल गए। अब सुबह मैं उल्टी कर चुका था, तो जैसे ही उल्टी हो जाती तो 15-20 मिनट तक रिलैक्स लगता है। मैं हॉस्पिटल गया, मस्त वहाँ पे सुबह सुबह स्टाफ को जगा दिया, सुबह 5 बजे तक वहाँ जाके मजाक मस्ती कर रहा हूँ, और ये थर्मामीटर और ये सब सब खेल रहे हैं हम लोग, मजाक मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दर्द था, लेकिन मेरे को लगा ठीक है ना, जितना नॉर्मल बिहेव करूँगा उतना बेटर है, दर्द सह लेंगे थोड़ा सा। फिर उसने मेरे को इंजेक्शन दिए उल्टी रोकने के लिए।
और कुछ टैबलेट्स थी। तो इंजेक्शन सुबह सुबह मुझे हाथ में 2-3 इंजेक्शन लगे ड्रिप के थ्रू, यहाँ के थ्रू। तो उसने कुछ 4 इंजेक्शन दिए मुझे मिक्स करके अलग अलग, और उन चारों से मेरी वॉमिटिंग रुक गई थी 3 घंटे के लिए सिर्फ। 3 घंटे बाद वापस उल्टी। मैं घर आ गया था, घर आने के बाद वापस सुबह सुबह के 9 बज गए, तो मैं सोया नहीं पूरी रात, फिर वापस उल्टी। लकीली उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी तो ऑफ हो गया था, और मैंने डाल भी दिया था कि शायद मेरी हालत ख़राब है तो मैं नहीं आ पाऊँगा, बिकॉज आई हेट टू टेक ऑफ लाइक दिस। अगर ऑफ नहीं होता तो शायद मैं पक्का कैसे ना कैसे करके आता। फिर एकदम बीपी एकदम लो हो गया था, चक्कर आ रहे थे, पेट दर्द था, और डिजीनेस हो गई थी, वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा। जो भी उस वक्त मैंने फिर कुछ खाने का ट्राई किया, मैंने दाल वो खिचड़ी बनवाई, खिचड़ी खाई, खिचड़ी खाती उल्टी हुई। फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल गए तो उन्होंने बोला कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनका बीपी एकदम एच पे, अगर इससे ज़्यादा नीचे चले जाएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो उन लोगों ने मुझे ड्रिप चढ़ाई। तो वहाँ पे मुझे कुछ छः छः ड्रिप चढ़ी 3-4 घंटे तक। 3-4 घंटे तक मैं वहीं बेड पे सोता रहा, ड्रिप चढ़ती रही चढ़ती रही चढ़ती रही। तो ड्रिप चढ़ी तो बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आई, तो फिर उसके बाद हमें लगा कि एक बार सोनोग्राफी करा के देखते हैं, पता नहीं क्या है। सोनोग्राफी कराई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था। मैं घर आया, घर आने के बाद सेम हालत, लग दवाइयाँ ली, लूज मोशंस नहीं रुक रहे थे, पेट बहुत गंदा दर्द कर रहा था एकदम ऐसे, कोई पेट को ऐसे, मतलब वो जो मरोड़ होता है ना कि ऐसे पकड़ के कोई ऐसे मोड़ रहा है, इतना बेकार दर्द होता है वो। उस दिन मैंने सिर्फ रेस्ट किया, उस दिन शूट नहीं था। नेक्स्ट डे शूट था। सुबह मैं उठा, सुबह सेम कंडीशन, एक बार 2 बार उल्टी हुई, रात में भी उल्टी हुई थी, वापस उल्टियाँ हुई, लूज मोशन हुए। सुबह उठा मैं, सुबह शूट था, मैंने बोला यार मैं आऊँगा। मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अंदर से इतना गंदा फील हो रहा था कि मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ क्या है। बिकॉज मुझे वीक फील करना है, बीमार होना बहुत बेकार चीज़ है, बाकी मैं सब चीज़ें एक बार के लिए फिर भी सह सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं। लग रहा था कि नहीं, आई हैव टू फाइट दिस। मैं लेटता था, फिर लेट जाता था, फिर उठता था, मुझे लगा कुछ खाता हूँ, कुछ खाया, जैसे ही खाया वैसे ही उल्टी हुई। फिर मैं उठता था, फिर लेट जाता था। 1-2 मिनट और जाते बस। फिर मैं उठता था, फिर मैं लेट जाता था। तो जैसे ही जैसे ही उस दिन मैं उठा, मतलब मैंने रेडी होने के लिए बोला कि चलो अब अपने आप को फोर्स करते हैं, पुश करते हैं, रेडी होते हैं। कुछ 3 बज गए थे। मैंने बोला था मैं सेट पे 2 बजे तक आ जाऊँगा। मुझे लगा नहीं, अब मैं अपने आप को इतना वीक फील नहीं कराऊंगा, मैं अपने आप को पुश करूँगा। मैंने कुछ नहीं खा के रखा था, मैं गाड़ी ली, गाड़ी चलाते, और गाड़ी मैंने दवाई दवाई ली थी। दवाई लेने के बाद मुझे बहुत गंदी नींद आ रही थी, मैं नींद में गाड़ी चलाते हुए आया। मुझे लगा था कि यार अपने आप ही चल रही है, मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद मैं सेट पहुंचा, सेट पे जैसे तैसे करके 4 बजे हम लोगों का शूट स्टार्ट हुआ। 4 से लेकर 10 बजे तक मैंने अपने सारे सीन करता है, बहुत गंदी हालत में सीन करता था, लेट जाता था। आपने मेरा चेहरा भी देखा होगा, मतलब मैंने बियर्ड भी ट्रिम नहीं की थी तब। बियर्ड थोड़ी बड़ी हुई थी, आँख के नीचे एकदम काला काला हो गया था, डिजीनेस थी, वीकनेस थी, अभी जो सीन सारे हैं करंट में। फिर मैंने अपने आप को पुश किया, मैं लेट गया। फिर बहुत वापस सेम दर्द उठने लग गया, गाड़ी चलाते हुए बहुत गंदा पेट में दर्द हो रहा है। घर पहुंचा, चुपचाप सोया दवाई लेके। सुबह उठा तो स्टमक इन्फेक्शन था। अभी वो धीरे 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 क्योर होता है, ऑलमोस्ट हो गया है, नाउ वी आर परफेक्टली फाइन। और फिर वापस सेम दर्द उठने लगा। नेक्स्ट डे मैं 12 बजे सेट पर पहुंचा। 12 बजे पहुंचने के बाद मतलब इतना गंदा दर्द हो रहा था कि मैं गुस्से में आया, मैं खड़ा हुआ, मैंने एकदम ऐसे पंचेस मारे 2-3 वॉल पे। मैं कहा ये चीज़ मैं नहीं टॉलरेट करूँगा, दिस इज़ नॉट मी, आई कैन नॉट बी दैट दिस वीक। उसके बाद उसके बाद मैं ठीक हो गया। उसके बाद मुझे लगा ना तो मैं दाल खिचड़ी खाऊंगा, मेरे से नहीं खाया जाएगा मरीजों वाला खाना, मैं आई दिस। उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं तो मैं ये दाल खिचड़ी नहीं खा रहा हूँ, मैं लाइट फूड खा लूँगा, अच्छा खाना खा लूँगा, लेकिन ऐसा खाना खा के या ऐसी चीज़ों में मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो दिस इज़, तो फिर मुझे लगा कि मतलब अब नहीं हो पा रहा है ये टॉलरेट। तो मैं उठा, जस्ट फर्स्ट मुझे लगा कि अब मुझे कुछ अच्छा खाना है, मुझे कुछ टेस्टी खाना है। तो मैं दर्द सह लूँगा, बट आई हैव टू ईट समथिंग टेस्टी। 2 मिनट 2 मिनट से मैं आई हैव टू ईट समथिंग टेस्टी। मैंने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाने के बाद मुझे एक्चुअली में बेटर लगा। और आई मीन इट्स अ स्टूपिड कॉल एट दैट पॉइंट ऑफ कोर्स, बट ठीक है। मुझे लगता है कि जब आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप हंसो, खुश रहो। तो मैं हॉस्पिटल में भी था तो मैं बहुत मजाक मस्ती कर रहा था, आई वॉज जस्ट चिलिंग आउट विद डॉक्टर्स, उन्हें दोस्त बनाया, उन्हें हंसाया, और पता नहीं क्या क्या जोक्स क्रैक कर रहा था वहाँ पे भी, और यहाँ पे सेट पे भी। तो these are the phases of life. I mean, sometimes we fell down, sometimes we fell weak, but we are not weak. That means कि we have to stand up.
एंड तो सिचुएशन में आपको अपना ही दोस्त बनना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है। एंड वाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू, बिकॉज सब कुछ हमेशा लाइफ में अच्छा हो ऐसा नहीं। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपने आधी जंग जीत ली लाइफ की, और ये फेजेस होते हैं लाइफ के जो हमें सहने होते हैं और इससे हम लोग ग्रो करते हैं और इससे हम लोग सीखते हैं। दैट डजंट मीन दैट दे आर मेकिंग अस वीक, एक्चुअली दे आर मेकिंग अस स्ट्रॉन्ग। एंड one thing about me that which I always admire, first do what excites, this phrase by Kelly Ukasa, which I follow this guy way back long, and second phrase is my I'm gonna do that anyway, मतलब कि जो मुझे करना है मैं वो करके रहूँगा किसी भी हाल में। मैं इसे बहुत मानता हूँ। सो आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद माई फैमिलीज बिकॉज अगर हम लोग कभी भी रास्ते में किसी अपनी सिचुएशन में, अपनी गोल्स में, अपनी लाइफ में वीक फील करते हैं, तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें वो चीज़ करनी है, वो जैसे तैसे करें, चाहे मरते करें कि सांस आखिरी सांस तक करें, बट हार नहीं, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, खुद से नहीं हारना है। तो तुम खुद से नहीं हारोगे तो कोई दूसरा तुम्हें कभी नहीं हरा पाएगा। एंड या वी डोंट लूज, वी विन, वी फाइट। एंड नाउ माई बॉडी, जो हम लोगों ने इतनी टाइम से मेहनत करते हुए बना रहे थे, वो पूरी श्रिंक हो चुकी है और मसल लॉस नहीं हुआ है। लेकिन अब मैं ये शरीर इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिस इज़ आवर जॉब, वी विल वर्क टुगेदर और हम लोग वापस हेल्दी और अच्छी बॉडी बनाएंगे और वापस जो हम लोगों ने गोल अचीव करने थे वो वापस ट्रैक पे आ उसी स्पीड के साथ, उसी एनर्जी के साथ वापस हम लोग वर्कआउट करेंगे। So yeah, this is not one way thing, it's our thing कि you also monitor me कि मैं अपनी चीज़ें ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, but I'm perfectly fine। अब टच हो सब चीज़ें अच्छी हैं, I guess and बस अब वापस मेहनत करेंगे और yeah, just enjoy these phases of life and stay strong, stay fit, bye, take care guys।